बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोगों से लाइव शिकायत सुनी और हुकूमत को लेकर लोगों में जितनी गलतफहमियाँ पाई जा रही हैं, जो भी लोगों के जहनों में इस वक्त सवालात हैं, उन सब के जवाबात इमरान खान ने क्लियर कर दिए। वन बाय वन करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म लाइव कॉल्स लेते रहे हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये था कि उसमें पहले लोगों से पूछा जाता था कि आपका सवाल क्या है, फिर उस कॉल को फॉरवर्ड किया जाता था। इस बार लोगों को खुली इजाज़त थी कि आप जो सवाल करना चाहें डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म से लाइव पूछ सकते हैं, और ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में चोर ना हो, जिसके हाथ साफ हों। तो वन बाय वन करके हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करेंगे कि नून लीग के सपोर्टर्स ने एक फेक वीडियो वायरल करने की कोशिश की है। हम आपको सबसे पहले वो फेक वीडियो बताएंगे और फिर हम आपको असली वीडियो बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले हम आपको ये फेक वीडियो बताते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे पहले सुकून तो खान साहब आपको आए, क्या 20-22 करोड़ की आवाम को जो सुकून दे रहे हो, अल्लाह करे ये सुकून तुझे खुद आए। खान चोर चक्का जो तू इस मुल्क के साथ नंबर 2 ही कर रहा है ना, अल्लाह तुझे गंदी मौत दे। तेरे पूरा कबीला जो तेरा साथ में फिर रहा है ना, जो तेरे चहेते चमचे सारों को अल्लाह ऐसा अजाब दे कि तुम याद रखो कि तुम अपनी कौम से खेल रहे हो, तुझे शर्म नहीं आई झूठ बोल बोल के। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अल्लाह कीड़े पड़े, इमरान खान तेरे में कीड़े पड़े बस। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यानी बेशर्मी की इंतहा है। जिन लीडरों की आप पैरवी करते हैं, जिनको आपने खुली इजाजत दी हुई है कि हमें भी लूट लो, हमारा मुल्क भी लूट लो और सारा पैसा बाहर ले जाओ, हम फिर भी आप पर फूल बरसाएंगे। आपके वो लीडर्स भी आज तक इमरान खान को चोर नहीं कह सके। बहरहाल इस पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको असली क्लिप बताते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं, और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। अब हमारी टीम चूंकि इस लाइव कॉल की लाइव रिकॉर्डिंग करती रही, तो हमने कहीं भी ऐसी कोई कॉल नहीं सुनी थी, तो इसलिए हमने फौरन ही पकड़ लिया कि ये तो फेक कॉल है। अब जो असली क्लिप था वो आपने सुना कि इस खातून ने क्या कहा और इसका जवाब इमरान खान ने क्या दिया, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह के लोगों को एक जवाब देना चाहते हैं हम कि आप जितनी भी ख्वाहिश रखें, जितनी भी कोशिश कर लें, इमरान खान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो किसी चोर और नालायक आदमी को नहीं मिल सकती। और ये हम माजी में देखते रहे हैं, बल्कि ऐसे लीडरों की वजह से हमारे पाकिस्तान की भी कभी इज्जत नहीं हुई थी। आज इमरान खान जिस मुल्क में भी जाता है वहां पर इमरान खान का बेइंतहा शानदार इस्तकबाल किया जाता है। बड़े बड़े लीडर्स की ख्वाहिश होती है कि वो इमरान खान के साथ तस्वीर उतरवाएं, और वो जानते हैं कि यह हमारे मुल्क में आकर बोलेगा तो हमारी ही कमजोरियों को भी खुलकर बयान करेगा, हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, लेकिन वो बात सच्ची करेगा और उसे बात करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान के दुश्मनों को भी उसकी इज्जत करनी पड़ती है। अब आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनमें एक आम आदमी जिसको मईशत की समझ नहीं है, जिसको सियासत की समझ है या नहीं है, वो बस इतना कहता है कि इमरान खान नाकाम हो गया है। ऐसे हालात में इमरान खान खुद को अवाम के सामने पेश करता है। नॉर्मली ऐसे हालात में सिर्फ 2 तरह के इंसान अपने आप को पेश कर सकते हैं। एक वो जिनको कोई डर ना हो, जिनके हाथ साफ हों, जिनके दिल में किसी किस्म का कोई चोर ना हो, या फिर ऐसा शख्स अपने आप को पेश करता है जिसमें कोई शर्म ना हो। तो इमरान खान में शर्म है या नहीं है, ये भी आप अपने लीडर्स से पूछ लें, जिनके लिए इमरान खान एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। वो भी आपसे कहेंगे कि ये चोर नहीं है। अब हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मीडिया की बात कर लेते हैं।
अगर आज नवाज शरीफ की या जरदारी की हुकूमत होती और यही हालात होते, बल्कि इससे बदतर हालात होते, लेकिन आपको यह लगता कि मुल्क में खुशहाली है। अगर महंगाई पर आप शोर मचाएं तो हर हुकूमत में पिछली हुकूमत से कई गुना ज्यादा महंगाई हुई है। अब शुगर की ही मिसाल ले लें, नवाज शरीफ के दौर में 130 रुपए किलो तक चीनी का रेट गया था। मीडिया ने शोर नहीं मचाया था, कोई इंक्वायरियां नहीं हुई थी, कोई रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई थी। इमरान खान का कसूर यह है कि उसने रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी, उसने अपने ही बंदे जहांगीर तरीन के खिलाफ केस बनवा दिया। हालांकि आप दूसरी जमातों में देखें तो जहांगीर तरीन की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ना उसे कभी कोई हुकूमती सीट मिली है। वो एक कारोबारी शख्सियत है। कारोबार में अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो यहाँ पर एक आम दुकानदार भी स्टोर करता है। चीनी 100 रुपए में बिक रही होती है, अखबार में, अब मीडिया का रोल देखें, अखबार में खबर आती है कि 105 रुपए किलो बिक रही है। तो दुकानदार या तो चीनी को स्टोर कर लेता है या फिर उसे 105 रुपए फी किलो में बेचना शुरू कर देता है। एक तो इस तरह से महंगाई हो रही है। दूसरा, जब हुकूमत को काम नहीं करने दिए जाता, गलत गलत प्रोपेगेंडास किए जाते हैं। अब पीडीएम में जाने वाले लोग, पीडीएम के जलसों में जाने वाले लोग अपने लीडर्स से ये क्यों नहीं पूछते कि आप कितनी बार हमें डेट्स दे चुके हैं कि बस ये अगले महीने हुकूमत जाने वाली है, ये अगले महीने लॉन्ग मार्च होने वाला है, इस्तीफे तैयार पड़े हुए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो गई है, बस इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, सी पैक खत्म हो गया है, चीन पाकिस्तान से नाराज हो गया है। तो ये लोग अपने लीडर से क्यों नहीं पूछते कि आप हुकूमत में भी हमारे साथ इसी तरह झूठ बोलते रहे, आज अपोजिशन में भी आप वही काम कर रहे हैं और मीडिया हमें बताता है कि इमरान खान यू टर्न है और हम मीडिया की बात मान लेते हैं। अब ये फेक प्रोपेगेंडास, झूठे इल्जामात लगाने से, झूठी खबरें फैलाने से क्या होता है, इन्वेस्टर परेशान हो जाता है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, हुकूमत जाने वाली है। इस तरह का बयान जूं ही जोर पकड़ता है फौरन ही स्टॉक मार्केट गिर जाती है, डॉलर का रेट चढ़ने लगता है। अब एक गिलानी को जिताने के लिए इन्होंने क्यों इतना जोर लगाया? इन्होंने इन्वेस्टर्स को बताना था कि देखें हमारे पास वोट पूरे हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले हैं और वजीर आजम जाने वाले हैं। स्टॉक मार्केट गिर जाती है, डॉलर का रेट चढ़ने लगता है, फिर इमरान खान एतमाद का वोट लेते हैं तो स्टॉक मार्केट फिर चढ़ना शुरू हो जाती है, डॉलर फिर गिरने लगता है। तो ये दूसरा तरीका है इन माफियाज का मुल्क में महंगाई क्रिएट करने का। फिर आलमी लेवल पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं, फैटफ जैसे मामलात में हुकूमत का साथ नहीं देते ताकि मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा हो जाए। फिर बिजनेस माफिया इमरान खान से खुश नहीं है क्योंकि आज तक पाकिस्तान में ताकतवरों की हुकूमत थी। आज ताकतवर को पूछा जाता है, आज ताकतवर से सवाल होता है। तो ये सब तो उस निज़ाम में खुश थे, इस्तेमाल करते हैं हमें। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज ही नहीं होती, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनके स्टेक्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान के खिलाफ है क्योंकि इमरान खान ने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी शिकंजा तंग कर दिया है मुल्क की तारीख में पहली बार। आज तक कोई भी वजीर आजम ब्यूरोक्रेट्स के तावन के बगैर नहीं चल सका और ना ही ब्यूरोक्रेट्स के तावन के बगैर कोई चोरी कर सकता है। फिर नवाज शरीफ के दौर में ये सब कुछ क्यों नहीं था? क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में बड़े बड़े कर्जे मिलते थे हमें IMF से और IMF हमें तंग भी नहीं करता था क्योंकि जो प्लान था पाकिस्तान को दिवालिया करने का, क्योंकि पाकिस्तान जंग करके नहीं जीता जा सकता और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ताकतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो बड़ा आसान था कि हमारे लीडरों को ख़रीद लें, उन्हें कहें आप बाहर अपनी जायदादें बनाएं और हम जो कहते हैं वो आप करते रहें। तो इमरान खान ने वही बात की कि जब हम आए तो ऐसे हालात थे कि बस मुल्क दिवालिया होने वाला था, डॉलर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता जिसको मसनूई तरीके से इन्होंने रोका हुआ था और हमें अपने असासे इनके हवाले करने पड़ते। और हमारा सबसे कीमती असासा क्या है? हमारा एटमी असासा। मुल्क को दिवालिया होने से इमरान खान ने बचा लिया, उससे इनको भी तकलीफ है, आलमी ताकतों को भी तकलीफ है। पिछले 7 महीने से हमारे फॉरेन रिजर्व सरप्लस में जा रहे हैं और ये तारीख में पहली बार हुआ है। हम IMF के शिकंजे से निकल रहे हैं, अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बुलंदियों पर पहुंच गई है। टेक्सटाइल के हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि हमारे पास वो ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कैपेसिटी नहीं है, कपास नहीं है इतनी। जैतून की काश्त पर काम हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी पर काम हो रहा है, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बनाने पर काम हो रहा है
और बेइंतहा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं और इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको सारे बता भी नहीं सकते। एक एक प्रोजेक्ट पे एक एक वीडियो बनती है और जब हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो लोग कहते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा, महंगाई तो उसी तरह है। तो इनके समरात आने में चंद साल लगते हैं। अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने उन लोगों से क्यों नहीं पूछा कि आपने ये पिछले 70-75 सालों में ये काम क्यों नहीं किए। अगर किए होते तो आज हमें उसके समरात मिल रहे होते। 70-75 साल हम इंतज़ार करते रहे और अब हमसे 2.5 साल इंतज़ार नहीं हो रहा। इमरान खान हमारे लिए इस माफिया के साथ लड़ते लड़ते नाकाम हो गया है, तो बस इसको निकालो, उस माफिया को वापस लेकर आ जाओ। अगर इमरान खान नाकाम हो रहा होता तो ये माफिया सुकून से बैठी होती। इनको तो सारे का सारा डर ही ये है कि ये तो कामयाब हो रहा है, आपको बचाने में कामयाब हो रहा है और आपको ही ये इस्तेमाल करेंगे इमरान खान के खिलाफ। तो आज इमरान खान ने यह बात भी की कि मैं अकेला इस माफिया के साथ नहीं लड़ सकता। हम पकड़ते हैं, अदालतें बरी कर देती हैं, अदालतें बरी करती हैं, बाहर आप इन लोगों पर फूल बरसाते हैं। अगर आप तरक्की याफ्ता कौमों को देखें तो ऐसे लोगों पर कोई फूल बरसाना तो बड़े दूर की बात, अपनी शादियों और मैयतों में ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जाता कि ये तो करप्ट है। आप इनको अपनी शादियों में भी बुलाते हैं और इनको VIP ट्रीट करते हैं। फिर इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग भी उसके साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करेंगे तो अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा तो यही अवाम उनको वोट भी नहीं देगी। तो इस सिस्टम में रहकर हम जो शुरू से बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम में रहकर इस सिस्टम के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप इस सिस्टम को ख़त्म करें, आप इस निज़ाम को तोड़ें, सदारती निज़ाम लेकर आएं अगर आपने जल्द कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन इमरान खान का अपना तरीका है जो कि हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इमरान खान ने जब भी कोई बात की है वो दुनिया को मुश्किल ही लगी है। इमरान खान ने हार नहीं मानी, हमेशा मुश्किल से लेकिन कामयाब ज़रूर हुआ है। तो उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसे कामयाब करे। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ की है, और हम ये देख रहे हैं कि उसके बैरून ममालिक में कोई असासे नहीं बन रहे, बल्कि जितना पैसा वो कमा कर लाया है वो बाहर से लेकर पाकिस्तान आया है। PM हाउस में वो नहीं रहता, वो बनी गाला में ही रहता है और अपने घर का खर्चा भी खुद करता है। फिर ट्रैवलिंग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, अगर नवाज शरीफ के एक दौरे पर 100 रुपए लगते थे तो इमरान खान के 13 रुपए लगते हैं। फिर हमने ये कब देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन पे अपने ही वजीरों को निकाल दे। दूसरी जमातों के बड़े बड़े चोरों को ढील मिली हुई है, लेकिन कोई अपना चोरी करेगा तो वो छोटी सी बात पर भी निकाल दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपको कोई जवाब डिटेल में चाहिए तो हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ भी आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।